कैन वी से एस्थेटिक हैज़ रिप्लेस्ड एम्बिशन? एंड हम ये भी देखते आ रहे हैं कि आज के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स है दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. एम्बिशंस आर इंपॉर्टेंट. द प्रॉब्लम इज ओवर एम्बिशियस. अगर एम्बिशन नहीं है तो वो बिजनेस ओनर नहीं बनेंगे, वो फिर एक जॉब ले लेंगे. जैसे सबको फास्ट सक्सेस चाहिए, सबको क्या लगता है प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब क्या वायरल कर दो प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया. देखिए, जितना फास्ट ग्रो करना चाहोगे, फास्ट फूड में भी आप देखोगे जैसे जितना कुछ फास्ट करना चाहोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा. स्लो रहेगा तो यू आर एक्चुअली डाइजेस्टिंग योर प्रोग्रेस, योर ग्रोथ, एंड देन यू आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज. सो क्या हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली देख सकते हैं? जियो जो भी आया उसने एकदम डिसरप्टिव और ये एक रिलायंस का स्टाइल भी है. दे वांट टू कंप्लीटली डिसरप्ट द मार्केट एंड sort of kill the competition. Right. अगर आप इतने एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हो तो एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है? आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है बिकॉज आज के एपिसोड के गेस्ट है मलय दमानिया, जो कि एक कोच है एंड काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है टू ग्रो द बिजनेस. वेलकम टू द मानव शो सर. Thank you, Manav. Thank you for having me here. Yes. Pleasure having on your show. ओके सर, जब हम सबको आज यूनिकॉर्न बनना है, बहुत बड़ा कंपनी बनना है, बट क्या जो वैल्यूएशन का गेम चल रहा है ये क्या एक असली किलर बन चुका है बिजनेस में? देखो मानव, मैं देख रहा हूँ कि यू आर राइट. ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, and I'll just want to distinguish from earlier days when people were starting business not to exit. उनको बिजनेस शुरू करते थे, वहाँ से ही प्रॉफिट बनाना है और वहाँ से ही उनका घर चलाना है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ग्रो करते थे. फिर ये ज़माना आया यंगस्टर्स का, जो स्टार्टअप्स का, विच आई थिंक इट इज़ वेरी गुड थॉट प्रोसेस दैट दे हैव. लेकिन उनका जो फोकस वैल्यूएशन पे रहता है ना, वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. I believe that if you focus on valuation, you will not get valuation. Okay. You should focus on your business, growing your business, and valuation will take place on its own. Okay. वो बन जाएगा वैल्यू, बट आपका फोकस अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे होना चाहिए. वैल्यूएशन की गेम में क्या हो गया है, बहुत लोग सिर्फ अपनी टॉप लाइन पे फोकस करते हैं. They just want to look at and grow the revenue, which is good, but not at the cost of profit. अगर आपका बॉटम लाइन नहीं है तो देन यू आर नॉट सस्टेनिंग इन योर बिजनेस. और जो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है तो फिर उसमें आइदर यू नीड टू हैव दोज डीप पॉकेट्स कि भाई हु इज गोइंग टू फंड द लॉसेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो बहुत बार मैंने देखा है कि वैल्यूएशन गेम में अगर वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं तो फिर वो बिजनेस ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है और फिर वो वैल्यूएशन सिर्फ पेपर पे रह जाता है. तो आई वुड डेफिनेटली से दैट yes, valuation is fine, but focus on your business model, profitable business model which can survive in long run. Valuation अपने आप से हो जाएगा फिर. Okay. तो सर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे ब्लिंकिट का, जो कि पहले ग्रोफर्स था एंड बाद में ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो ने एक्वायर किया. जब भी ग्रोफर्स था बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स थे बट इतना रिटर्न नहीं था. फिर एक्विजिशन किया जोमेटो के साथ. सो कैन वी से दैट अनसस्टेनेबल ग्रोथ विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी लीड्स टू डिपेंडेंसी ऑन एक्विजिशन? 100%. और अनसस्टेनेबल ग्रोथ है और अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हो. एक सक्सेस स्टोरी है ब्लिंकिट की, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखोगे तो 1000 अनसक्सेसफुल स्टोरी हो जाएगी. तो we obviously look at successful story and we should look at the positive side of it, but सबको ऐसा एक्वायरिंग पार्टनर मिलता नहीं है, सबको इक्विटी मिलती नहीं है. इक्विटी पार्टनर्स probably the success ratio is maybe less than 5%, maybe 2%. तो बाकी लोग फिर क्या करते हैं? बाकी लोग फिर अगर सस्टेनेबली नहीं रहती है, प्रॉफिट नहीं है, तो घर से पैसा डालते हैं और उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद में फिर वो बिजनेस सस्टेन नहीं करता है. तो I think we would very strongly want to recommend all the youngsters especially कि valuation is fair, good. I am not against it. We must look at how we can exit from our business at a good valuation. But profit is very, very important. First you sustain, then you will succeed. Right. तो
हाँ, जोमेटो ने अक्वायर किया, लेकिन ऐसी कितनी कंपनीज है जिसको ऐसा एक्विजिशन पार्टनर मिलता है? इक्विटी नहीं मिलती इतनी फास्ट। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने कि प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए, जो कि आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। एंड हम ये भी देखते आ रहे हैं कि आज के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स है दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब बिजनेस का मेन फंडामेंटल बनाने से पहले वो लोग बड़े बड़े ऑफिसेज ले रहे हैं। सो कैन वी से एस्थेटिक हैज़ रिप्लेस्ड एम्बिशन in today's time? Not fully agree. Okay. Ambitions are important. Right. But the problem is over ambitious. अगर एम्बिशन नहीं है तो वो बिजनेस ओनर नहीं बनेंगे, वो फिर एक जॉब ले लेंगे. सो आई एनकरेज द एम्बिशन, बट कंट्रोल्ड एम्बिशन, दैट यू डोंट गेट ओवर एम्बिशियस. तो आपके पास, एज यू राइटली सेड, द फाउंडेशन हैज टू बी फर्स्ट सेट वेरी स्ट्रांग. अगर स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है और आप सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहे हो तो वो तो कहीं पे भी नहीं चलने वाला है. सो वर्क ऑन योर फाउंडेशन, वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, वर्क ऑन योर मार्केट, work on your costing, work on your budget, set your foundation strong. And fast food का जमाना है, but ऐसा कोई, there is no immediate success. Right. You should be willing to stay in the game for long time to be able to see success. So जो slowly and gradually build करो, ambitious रहो, but also at the same time stay grounded. Okay. सर जैसे आपने अभी बोला कि फास्ट फूड का ज़माना है, बट अगर हमें बोलना चाहेंगे, जैसे सबको फास्ट सक्सेस चाहिए, सबको क्या लगता है प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब क्या, वायरल कर दो प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया. सो जितना स्लोली ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. एंड इसका एग्जांपल रिलायंस को देख लेते, कहाँ से स्टार्ट किया था. तो आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स ने उनसे क्या सीखना चाहिए? देखिए, जितना फास्ट ग्रो करना चाहोगे, फास्ट फूड में भी आप देखोगे, जैसे इतना कुछ फास्ट करना चाहोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा. स्लो रहेगा तो you are actually digesting your progress, your growth, and then you are ready to go to the next stage. तो slowly and gradually आप build करते जाओ, और अगर आपको सक्सेस मिलता है तो आप स्पीड बढ़ाओ. ऐसा नहीं है कि आप स्टक रहो, स्पीड बढ़ाते जाओ, लेकिन इतना ओवर एम्बिशियस रह के ओवर एक्सपांशन मत कर दो. Don't try to expand too fast too soon, unless you have your base product or the base line of service made very strong. वो अगर नहीं है तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी. अगर हम देखा जाए, अगर आपने रिलायंस का एग्जांपल दिया, जैसे दूसरा कोई एग्जांपल है, लेट्स से फ्यूचर ग्रुप. फ्यूचर ग्रुप में क्या हुआ? They expanded. I mean, they were the pioneers of retail. Right? They were the pioneers. They were the early entrants. Right. But they, in the pursuit of expanding too fast, they kept borrowing. And इतना लोन ज़्यादा हो गया, expansion फिर कंट्रोल के बाहर चला गया. Obviously, there are other aspect was that they didn't keep pace with. They didn't see the e-commerce revolution coming. और वहाँ पे भी उनका एक ये हो गया, लेकिन ओवर बर्डन हो गया बोरोइंग से, और वहाँ पे फिर दे कुड नॉट सस्टेन इट. तो फास्ट एक्सपांशन के पहले यू हैव टू हैव दैट योर फाइनेंसेस, योर बजट, योर P&L. इज योर P&L लुकिंग गुड? इज योर कोर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सस्टेन द अदर एक्सपांशन एक्सेट्रा? All those things, I think it's important to see. सिर्फ वायरल होने से, वायरल करने से, हाँ एक स्पाइक मिल जाता है आपको, लेकिन वो स्पाइक आपको कितना सस्टेन रहेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन रहता है. ओके. जैसे फ्यूचर ग्रुप का एग्जांपल लिया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे ले लिए फॉर एक्सपेंशन, वैसे ही अर्बन लैडर का भी ले लो, बहुत ज़्यादा पैसे उठाए, जल्दी एक्सपेंशन करना था, वैल्यूएशन बहुत ऊपर गया, बट फिर रिलायंस ने उनको एक्वायर कर लिया एकदम कम से कम वैल्यूएशन के ऊपर. सो आई फील कि जो एंटरप्रेन्योर्स है आपके हिसाब से उन्होंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनका बजटिंग भी ठीक हो, और जिससे उनको एक्सपेंशन प्लान भी पता चले उनका क्या है? तो एक्सपेंशन प्लान के लिए पहले तो उनको अपना कोर प्रोडक्ट पे फोकस करना है. और व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ बजट, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी शुड डू. अंडरस्टैंड फॉर द नेक्स्ट 1 year, next 3 years, what is your cash flow. Okay. I can be very ambitious. I can have all the plans under the sun, but if my finances are not supporting me, I will not be able to do everything. And if I try and chase everything, then eventually you won't be able to get hang of anything.
make sure that you have a budget in place Right. which has capital expansion, your operating cost, working capital वगैरह, आपका जो innovation आगे जो आ रहा है वगैरह, सारे में आप एक बजट बनाओ एंड प्लान इट वेल कि भाई मैं मार्केटिंग में कितना खर्चा करने वाला हूँ, रिसर्च डेवलपमेंट में कितना करूँ, मैन पावर में क्या है, मेरा फाइनेंस कॉस्ट कितना होने वाला है, मेरा कॉस्ट शीट क्या है. आई थिंक वंस वी ड्रॉ डाउन अ प्रॉपर फोरकास्ट एंड अ बजट इन आवर कंपनी, that is where we get more clarity. Right. What is very, very important part is the clarity. If you are not clear, then then we will act on impulses. वो एकदम हमारा abrupt decision शुरू होगा, and then suddenly we realize that 6 months down the line, now we are suddenly short of cash flow. Right. तो we will start cutting down on the expenses. तो ये कोई business नहीं हुआ कि जो which is in my control. तो बजट बनाऊंगा, एलोकेट करूंगा ईच एरिया में कहाँ पर मुझे कितना खर्चा करना है, एंड देन आई विल ऑल्सो मॉनिटर माई एक्चुअल नंबर्स विद द बजट्स. ओके, कि भाई मैंने जो प्लान किया था ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, मैं वो हिसाब से हाउ एम आई प्रोग्रेसिंग. इफ आई एम नॉट ट्रैकिंग माई नंबर्स प्रॉपरली, देन आई एम लाइकली टू गो हेवायर विदाउट मी नोइंग अबाउट इट, एंड देन बाय द टाइम जब भी मुझे पता चलता है, प्रोबेबली इट वुड बी टू लेट. तो आई वुड encourage everyone, have a proper budget, break down the budget into monthly budgets, and then compare them with your actual numbers. Track the numbers, analyze the number. You will get lot of insights of what is working in your business, what is not working, which product is getting into demand, कहाँ product में problem आ रहा है जो which is not going off shelf वगैरह. तो आपको खुद को समझ में आएगा अपना business better when you start tracking your financials, your business progress on a month to month basis. तो ये सब चीज करनी चाहिए, तभी आपको you are in control of your business, and then you'll be able to actually take pragmatic, informed decisions rather than just going by your impulse or emotion. And again, I'm not against. I mean, all the business owners are emotional. We like to. I like to work with passionate entrepreneurs, but that has to be, I think, supported, complemented by their finance availability and how they are progressing in their business on a regular basis. वो दोनों combine करेंगे तो we will be able to build a successful business. ऐसा मुझे लग रहा है. Okay. सर, जैसे आपने बजटिंग फाइनेंस के बारे में बताया कि बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करना चाहिए, दिस द कोर. एंड आप काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ काम करते हो, जैसे हमारी पहले बात हुई थी पॉडकास्ट के पहले भी. तो रेस्टोरेंट सेगमेंट कैसे वर्क करता है और इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? आज मैं देख रहा हूँ रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैव बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल बन गया है रेस्टोरेंट का. बट पहले इतना नहीं था. लेकिन आज हमको बाहर से लगता है कि यार इतने लोग बाहर खाते हैं. आज मैं देख रहा हूँ हफ्ते में लोग 3 बार 4 बार बाहर खाते हैं. घर पे बैठ के भी जोमेटो स्विगी से मंगाते हैं और खाना खाते हैं. तो हमको बाहर से लगता है कि यार इतना अच्छा बढ़िया बिजनेस चल रहा है. बट इफ यू गो ऑन द अदर साइड, इट हैज मेनी चैलेंजेस. एंड व्हेन आई से चैलेंजेस, नंबर 1, the food cost has gone up. Number 2, the rentals have gone up everywhere. So if you are not a cloud kitchen and you are having a fine dine restaurant, rentals are very very high. And हमको पता है अगर फाइन डाइन जैसी रेस्टोरेंट में है तो you have to be on a good location. Right. अगर आप लेन के बैक साइड में है तो आप दिखोगे ही नहीं, तो कोई आने वाला नहीं यहाँ पर. तो rentals have gone up, मैन पावर कॉस्ट has gone up. और पहले जो मार्केटिंग पे खर्चा इतना नहीं होता था, नाउ रेस्टोरेंट्स आर फोर्स्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग. इंस्टाग्राम पे करो, SEO करो, एड्स रन करो, इन्फ्लुएंसर से आप मार्केटिंग करो. इतने सारे मार्केटिंग एवेन्यूज हो गए हैं, और अगर वो मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है. सो पूरा एक मार्केटिंग का बड़ा खर्चा ऐड हो गया है पूरा रेस्टोरेंट बिजनेस में. अच्छा, डिलीवरी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जोमेटोज एंड स्विगीज, दे आर एक्चुअली चार्जिंग अ बॉम्ब ऑन रेस्टोरेंट. They are charging as high as 30%. Oh, okay.
अगर आप सोचो अभी 30% जोमेटो लेके जाएगा, वो मेरा मार्जिन कैलकुलेट करके मेरा मार्जिन पूरा लेके गया, मैं खाली अभी एक ऑपरेट कर रहा हूँ कि भाई मेरा सेल है, मेरा सब खर्चा वगैरह रनिंग चालू रहे. बट इफ यू काउंट ऑल ऑफ दिस देन इट हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग. प्लस कंपटीशन है, बहुत सारी रेस्टोरेंट है और लोगों को आज कुछ नया चाहिए. देयर इज नो गारंटी कि आज चल रहा है आपका कल उसका क्या होने वाला है, बिकॉज लोगों का टेस्ट इवॉल्व हो रहा है, टेस्ट बदलने में टाइम नहीं लगता है. राइट. तो अगर आपका 1-2 महीना भी अच्छा नहीं गया तो आपका कैश फ्लो टेक्स अ बिग हिट. तो देन द ओनर सडनली, सो आई बीन वर्किंग विद क्वाइट अ फ्यू रेस्टोरेंट्स, वो इतना जिटरी हो जाते हैं कि एक वीकेंड अगर अच्छा नहीं गया ना तो दे सडनली स्टार्ट गेटिंग पैनिकी. अरे ये वीकेंड अच्छा नहीं गया तो अभी हाउ, सो दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू हिट द टारगेट. दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी पेपर थिन नेट मार्जिन. ऑल्दो कैश फ्लो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट का है, बिकॉज यू आर बाइंग ऑन क्रेडिट, एंड यू आर गेटिंग कैश इमीडिएटली. सो कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल में इतना पैसा रुकता नहीं है, लेकिन खर्चा इतना बढ़ गया है एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इनोवेटिंग, keep creating new things, keep coming up with new offers, and with the competition all around. I think it's a challenge. Very interesting field. अगर आपने if you do right things the right way, और अगर it clicks with your audience, then you are absolutely through. It's a very good business. But those stages, how do you maneuver in those मंडे टू थर्सडे जो बोलते हैं ऑफ डेज है. वीकेंड में तो एवरीबडी आर डूइंग गुड, ऑफ डेज कैसे करते हैं, वीकेंड्स में आप कैसे जो भी अच्छा बिजनेस करते हैं उसमें भी कैसे आप टर्न अराउंड रेशियो बढ़ाओ और ज़्यादा रेवेन्यू कर सको. तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज, रेस्टोरेंट ओनर ऑलवेज विल हैव टू बी ऑन टोज कि आज मैं क्या नया करूँ. यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट. राइट. बिकॉज जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, सबसे पहला क्या आया था, क्या बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट खोल लेते, बिकॉज वो लगता है सबसे इजी चीज़ है कि खोल दो और लोग आके खाने वाले हैं. बट जैसे भी चैलेंजेस भी देख रहे हैं, केस स्टडी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया अबाउट डैरियोस जो पुणे में है, बंद हुआ फिर वापस चालू हुआ, तो उसके बारे में भी बताओ कि ऐसा क्या हुआ, बिकॉज इट वाज डूइंग वेरी वेल. मतलब बाहर से तो दिख रहा था, हम लोग जाते थे इटालियन खाते थे, बट सडनली क्या हुआ, वो क्यों बंद हो गया, वापस से चालू हो गया? So Darius was obviously one of the topmost Italian restaurant in Pune. Right. And but unfortunately during COVID, the restaurant, like any other restaurant, it shut down for quite a few months. And eventually Dario, he is from Italy. Right. So he and his wife Rebecca, they decided to move back to Italy. So that was the reason that they shut down. But till the last day that they were open before COVID, it was a rocking. Right. They were doing rocking business. Eventually, of course, they sold their brand, and now there are new owners of Dario's, and they are doing also very good. Same in Pune, Koregaon Park. They are doing very good now. ओके. सो सर, आप इतने एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हो, तो एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है? सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि मेरा रिपीट क्लाइंट मेरा रहना चाहिए. आई नीड टू हैव दैट रिपीट क्लाइंट बेस, लॉयल कस्टमर बेस जो बोलते हैं. वो इनसिक्योरिटी भी होती है और वो उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है. बिकॉज आई डोंट वांट टू वेक अप एवरी डे मॉर्निंग एंड सी आज मैं कस्टमर कहाँ से मेरा आएगा. आई नीड टू हैव दैट लॉयल कस्टमर बेस which will ensure that एक level of business is maintained. And then I have to go out and in the market and get, of course, new business. But I think that would be one insecurity if you have to ask me. Okay. That is something which, if I have a loyal customer base of a reasonable level, then I'm fairly relaxed. वो जो recurring revenue जो रहता है, and if you look at even the investors, when the investor want to invest, they look at this as a very big factor. Whether this company has recurring revenue model. And if they have, that means a certain level of revenue is assured. Right. Which gives a big peace of mind for the entrepreneur. Okay.
सर इन्वेस्टर्स की बात की, जब से शार्क टैंक आया है इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ चुकी है, चीज़ें सही भी हुई है, चीज़ें गलत भी हुई है। सो वो उनका जो शो आया है उससे क्या क्या चीज़ें गलत हुई है जो लोगों तक जा रही है? देखो, शो जो शार्क टैंक शुरू हुआ, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड इन द इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? बिकॉज द अवेयरनेस अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, HNI कोई रहता है भाई मुझे लगाना है, ये करना है, तो आई थिंक दैट अवेयरनेस इज गॉन अप एंड इट हैज ओपनड अप न्यू एवेन्यूज इवन फॉर स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स कि भाई कैन आई ऑल्सो लुक इन माई सर्कल इन समवेयर अराउंड समबडी इज इन्वेस्टेड टू पुट मनी. पहले तो क्या था, कोई बोरोइंग ले लो, अभी बोल के भाई कैन आई गिव 10% स्टेक, 5% स्टेक, 20% स्टेक, डू सम वैल्यूएशन. सो आई थिंक इट हैज ओपनड अप, और नेगेटिव से ज़्यादा मैं पॉजिटिवली ज़्यादा देखता हूँ, बिकॉज इट हैज ओपनड अप लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स टू गेट मनी फ्रॉम देयर सर्कल विदाउट प्योर बोरोइंग. ये हो गया. लेकिन इफ यू सी द अदर साइड, एज यू आर आस्किंग मी कि नेगेटिव क्या हुआ, most likely there are 2-3 things. One, entrepreneur should never think that this is not my money, this is somebody else's money which I don't have to return. So now I am free to spend that money the way so you get little extravagant. ऐसा thought process नहीं होना चाहिए. कभी कभी मैंने देखा है कि भाई रिटर्न तो नहीं करना है, वो माइंडसेट बहुत गलत है, विच इज उनके लिए तो खराब है, बट पूरा जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी दिस इज वेरी वेरी बैड. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर आंसरेबल टू दैट पर्सन, यू आर अकाउंटेबल टू पर्सन. द इन्वेस्टर जो पैसा भी देता है, दे ऑल्सो हैव टू फर्स्ट मेक श्योर, दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये पैसा में इक्विटी मनी आई एम गिविंग, एंड देयरफॉर they kind of become, they are a partner with the entrepreneur current. So whatever they can bring value for the business is going to be useful to both of them. So they should see that can they leverage their network, their expertise, their experience and bring it into this business so that this business benefits from their experience. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है एग्जिट. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एक लेवल वाले बिजनेस है, ओके, यू कैन टॉक अबाउट द IPO, यू कैन टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड, यू कैन टॉक अबाउट प्राइवेट इक्विटी एक्सेट्रा, सम इंडस्ट्री एक्विजिशन एक्सेट्रा आप कर सकते हो. बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि पैसा एक बार दिया तो वो दैट मनी गेट स्टक. उसको बाहर कैसे निकाले, ये सबसे बड़ी चैलेंज है. ये एक नेगेटिव चीज़ है. अभी एक SME प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. But the vision has to be big. Right. वो बोलते हैं ना, गाड़ी चलाने के पहले ये देख लो ब्रेक कहाँ पर है, वो पहले देख लो आप. Right. तो बिफोर यू टेक मनी इन्वेस्टमेंट, आप देख लो कि एग्जिट आप कैसे देने वाले हो. अगर वो क्लैरिटी दोनों के बीच में नहीं है ना, so that I think that becomes the bone of contention दोनों के बीच में. कि एक बंदे को अभी 3 साल हो गया, उसको डिविडेंड नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, तो वो सोच रहा है भाई अभी तो मेरे को पैसा चाहिए, और ये बोलता पैसा तो मैं कहाँ से लाऊं, पैसा तो बिजनेस में लगा दिया. तो एक एग्जिट रूट कैसे मिलेगा, हमारा क्या प्लान है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर यू इवन आस्क फॉर मनी और यू गिव मनी. ओके. सो सर, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो गई, फाइनेंशियल एंड बजटिंग की बात हो गई. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर बिजनेस में को फाउंडर ज़रूरी होता है. सो एक प्रॉपर अपने बिजनेस के लिए अच्छा को फाउंडर कैसे ढूंढना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है. को फाउंडर ढूंढने के लिए पहले तो आपका जो रेपो है, माइंडसेट है, right. वो आपका दोनों का ऐसा मैच होना जरूरी है. द स्किल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल कम लेटर. द को फाउंडर इज लाइक योर काइंड ऑफ योर लाइफ पार्टनर. तो बिफोर यू चूज, आपका ट्रस्ट विथ ईच अदर, आप दोनों यू शुड बी विलिंग टू लुक एट द बिग पिक्चर. छोटी छोटी चीज में अगर आप जाने वाले हो कि भाई ये है, वो छोटी छोटी चीज अगर करने वाले हो तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. नंबर 1, you should be trusting each other fully, and you should be willing to look at the big picture of the business.
ये तो हो गया, विच इज आई थिंक द प्राइमरी फंडामेंटल. उसके ये नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है. देन यू आर नॉट फिट टू गेट द co-founder. दैट इज नॉट अ फिट co-founder फॉर यू. उसके बाद में आप देखो कि भाई नाउ यू ट्राई एंड मैच द स्किल्स. इन अ बिजनेस यू रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स. कोई फाइनेंस का बंदा है, कोई मार्केटिंग का बंदा है, कोई प्रोडक्ट का बंदा है, कोई एग्जीक्यूशन का बंदा है, कोई डिफरेंट स्किल सेट है. तो यू हैव टू सी इन योर बिजनेस व्हाट इज योर स्किल सेट that you and you don't want to bring another clone of you, right? So you want to bring a co-founder who complements your skill with his skills, so that it gives a good shape to the business. Somebody is handling marketing, somebody is good in marketing should get a person who is good in product or finance or something. So complementary skills, that is something which we should look at, but before that make sure that you have a person with whom you can blindly trust. You can call him at 12 o'clock in the night and you can freely communicate with him. Yes, भी बहुत बड़ा important है. You know, many businesses, many co-founders, you know, after a while I see that their communication goes down. क्योंकि मुझे कुछ आपसे तकलीफ है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ. मैं खाली ऐसे ही चला रहा हूँ. Then at one point of time suddenly I will blast. तो free fair communication, but to find a new co-founder I think these are the traits that we should look at. Okay, सर थोड़े केस स्टडीज डिस्कस करते हैं. पहले CCD का केस स्टडी लेते हैं. CCD एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे. उसके बाद उनके जो ओनर थे वो एक्सपायर हो गए, फिर उनके वाइफ ने टेक ओवर किया. बट क्या वो जो ट्रेंड था कॉफ़ी का जब आ रहा था वो लूज़ कर दिया? बिकॉज अभी थर्ड वेव कॉफ़ी आ गया, दैट्स डूइंग वेरी वेल एंड एक्सपैंड भी अच्छे से कर रहे हैं. सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद CCD? कॉफ़ी मार्केट इज़ रैपिडली ग्रोइंग इन इंडिया. तो CCD के साथ मुझे क्या लग रहा है, CCD अगेन एंड वी डिस्कस अर्लियर अबाउट फ्यूचर, CCD ऑल्सो वांटेड टू एक्सपांड फास्ट. तो उन्होंने मल्टीपल आउटलेट्स खोलना शुरू कर दिया, लेफ्ट राइट एंड सेंटर. दे डिडंट लुक आउट फॉर के भाई लोकेशन यही होना चाहिए, कहीं लोकेशन, कहीं लो ट्रैफिक एरिया. उन्होंने दे फोकस्ड ऑन द टॉप लाइन. ये और एक एग्जांपल है, टॉप लाइन पे फोकस करते गए तो वहाँ पे उनका नाम तो बहुत हो गया. बहुत सारे आउटलेट्स हमको सब जगह पे, एवरी नूक एंड कॉर्नर वी आर सीइंग CCD, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं थे. सारे प्रॉफिटेबल नहीं थे, बहुत सारे लॉसेस में थे. तो दैट वाज वन बिग प्रॉब्लम फॉर देम. ऑल्सो द फैक्ट दैट which also I want to bring here, that they tried to expand into different sectors. Okay. CCD, right? So if your core is strong, then you start expanding into other. First you stabilize and make your core very strong. But because if your good business, before it becomes a great business, your good business has to start funding other businesses of yours, other verticals of yours, then your good business is also going to become weak. मैं उसको पहले बहुत स्ट्रांग बनाता हूँ कि भाई ये तो मेरा और उसके बाद में मैं जो कुछ एक्सपांड करूँगा, डाइवर्सिफाई करूँगा, वो भी स्लोली ग्रेजुअली करना चाहिए. अगेन यू कम बैक टू दैट ओवर एम्बिशियस. अगर आदमी बन जाता है कि मुझे अभी फटाफट सब एग्रीकल्चर में भी घुसना है, मेरे को रियल एस्टेट में भी घुसना है, मेरे को फाइनेंस भी करना है, मुझे सब करना है, तो फिर दैट्स वेयर यू स्टार्ट falling down. CCD के साथ यही हुआ. Over expansion, different sectors and all of that, which और फिर debt हो गया. तो then there are always then difficult issues to manage. Because वो ट्रेंड्स के साथ भी मैच नहीं कर पाए. जैसे थर्ड वेव कॉफ़ी ने अपने यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें रखी, स्टारबक्स ने कुछ अलग किया. सो वो जो ट्रेंड चाहिए था, जो यंग जनरेशन को चाहिए था, आई थिंक सो CCD वो भी मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो इतना नुकसान में चले गए. सही है, एब्सोल्युटली. अगर हम और एक सेगमेंट की बात करें, दैट्स टेलीकॉम सेगमेंट. वहाँ पे जब से जियो आया है, बाकी जो टेलीकॉम के कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट ख़त्म होने के वर्ज पे है. BSNL ले लो, वो भी एक टाइम पे इतना अच्छा कर रहे थे बट वो भी ख़त्म होने के इस पे है. सो क्या हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली देख सकते हैं? जियो जो भी आया उसने एकदम डिसरप्टिव
और ये एक रिलायंस का स्टाइल भी है, यू नो, दे वांट टू कंप्लीटली डिसरप्ट द मार्केट एंड sort of kill the competition. Right. And to a great extent they have become successful because they know how to play this game and they have those deep pockets. हाँ. Right, and they have those skills and understanding कि कैसे इसको हमको मार्केट में लॉन्च करना है, क्या प्राइस पॉइंट्स पे लॉन्च करना है. इंडियन कस्टमर्स की जो पल्स है वो उनको अच्छे से पता है, एंड दे हिट द राइट chords most of the times. I think we have seen all of that. Right. But yeah, so that has really killed a kind of BSNL and Vodafone. Airtel is doing a great. So, it has like become a monopoly, but just handful of 2-3 players. Right. जैसे आपने बोला डिस्टर्ब कर दिया मार्केट. जब स्टार्टिंग में जियो आया था उन्होंने 3 मंथ्स के लिए फ्री प्लान दिए थे, सिम कार्ड्स ही अवेलेबल नहीं थे उनके पास, इतना उनका सेल हो गया था. तो वो एक चीज़ है कि डीप पॉकेट्स होने चाहिए, बट दैट वाज देयर मेन स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाया. करेक्ट. और हम बोलते थे कि वो आया तभी तो यू नो उनका कैंपेन भी था, कर दो दुनिया मुट्ठी में. हाँ. और वो टाइम पे हम देख रहे थे कि यू नो पान वाला सबके पास वो जो एकदम आम आदमी के पास फोन आना चालू किया वो रिलायंस के एंट्री के बाद हुआ. अदरवाइज टिल दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड एज यू नो लाइक ओनली एक लेवल ऑफ लोगों के पास ये मोबाइल रहेगा, सब ये रहेगा, बट उन्होंने सब फ्री करना चालू कर दिया और पूरा डिसरप्ट कर दिया मार्केट को. तो आज विदाउट इट्स बिकम अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ एक्चुअली. ओके सर, प्रॉफिट वर्सेस पॉपुलैरिटी, क्या इंडिया में आज इसकी बैटल चालू हो गई है? आज नहीं, बहुत टाइम से है. Okay. ये जब ये स्टार्टअप कल्चर जो हम बात कर रहे हैं तो पॉपुलैरिटी इज लाइक द टॉप लाइन. आई वुड लुक एट इट दैट वे. आई वांट टू लुक एट द टॉप लाइन. आई वांट टू हैव दोज आई बॉल्स जो उसका सब टर्म्स निकलते थे. आई वांट टू फोकस ऑन एक्सपांडिंग एंड as long as you are not compromising too much on your profit is fine. But the moment you start, your mindset is that मुझे revenue चाहिए even if it is at the cost of my profit. That is where you start to lose out on this battle, because then you need those backing of those investors. And how long are they going to back? What is the money available? तो वो मैं बोल रहा हूँ जो बजट का वाला बात था, अगर वो प्लानिंग के बगैर किया so एंड ऑफ द डे द मनी इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड. तो अगर आपने वो प्लानिंग के एक लाइन के आगे तो आपको फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा शुरू होनी पड़ेगी. जैसे जोमेटो है, स्मार्ट पीपल, एक लॉस, बट दे न्यू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ दे आर इनटू नाउ द काइंड ऑफ जोमेटो. आज रेस्टोरेंट्स को पता है कि जोमेटो 30% मैं सस्टेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है, बट क्या ऑप्शन है उनके पास? चॉइस ही नहीं है ना. तो आज आप और मैं सब जोमेटो पे देखेंगे, उसकी रेटिंग देखेंगे, वहाँ से ही बुक करेंगे, जाएंगे, मुझे ऑफर मिलेगी. द होल इकोसिस्टम दे हैव बिल्ट इट. इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ दे हैव प्लेड. तो जो लॉस वाला या प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने वाला जो गेम है, वो गेम में हमको पता होना चाहिए कि मैं व्हेन आई एम गोइंग टू चेंज द गियर, कब मैं प्रॉफिट से में जाऊंगा, और वहाँ से फिर शूट होना चालू होता है. राइट. ओके सर, अगर आपके पास चांस हो कुछ बिजनेस चालू करने का तो आप कौन से सेगमेंट में करोगे? अभी हो गया मेरा बिजनेस हो गया. हमने आई वाज इन CA practice for 30 years and I'm working with entrepreneurs. But yeah, in new, I think technology sector is the one which is very good. See, the sectors are evolving. आज ऐसा नहीं है कि भाई आज सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है, आज EVs पे बहुत काम हो रहा है, और AI इतना आ गया है. अगेन AI is disruptive market, every market actually. तो टेक्नोलॉजी है. आई थिंक हमको तो चांस नहीं मिला वो टाइम पे टेक्नोलॉजी पे इतना काम करना, बट टेक्नोलॉजी पे काम अगर करने को मिलेगा तो आई विल बी happy to do that. Okay. सर, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए we discussed a lot about finance. I think lot of people I've seen, they
they have their strength and their expertise in creating some product. They create a product and then they see now where is the market. कैसे बेचूं, क्या प्राइस पे बेचूं, मार्केट में कैसे. I think this is where I want to say a couple of things. Right. I am saying that do a research before you get into business. Check out your market. Check out what is the gap in the market. लोगों की प्रॉब्लम क्या है. एंड फर्स्ट इंस्टेंस पे मुझे हमेशा ये आंसर मिलता है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सैचुरेटेड मार्केट. सब चीज अवेलेबल है सर. बोला इट इज सब चीज अवेलेबल कभी भी नहीं रहती है. इट इज टू थिंग्स, व्हाट आर यू मेकिंग एंड हाउ आर यू सेलिंग, बोथ द थिंग्स. एंड वन ऑफ द थिंग्स यू कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश योरसेल्फ. तो पहले आप मार्केट, जो आपका मार्केट है उसमें पहले आप देखो लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, जो हम बोलते हैं गैप क्या है. एंड यू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट फिल्स दैट गैप. ओके. सो डोंट मेक अ प्रोडक्ट एंड देन गो फॉर द मार्केट. Check out the market, check out the gap, and then make the product which fills the gap. That is my first. And my second advice would be define your target audience clearly. बहुत लोग मैंने देखा है कि अच्छा आपका ये प्रोडक्ट है, किसको बेचेंगे सर, कोई भी ले सकता है. यू नो इट इज राइट. बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी ले सकता है. एंड व्हेन यू हैव दिस पिच, your audience is turning away from you. You have to narrow down on your target audience. अगर आप narrow down नहीं किया तो आप आपके audience से connect नहीं करोगे. Right. भले आपका जो market है वो थोड़ा shrink हो जाएगा, काफी shrink हो जाएगा, but in that limited market, you know, you will connect with your audience और आपका वहाँ पे जो conversion ratio है वो काफी बढ़ जाएगा. So I think that clarity about your audience is very important. Okay. Then you can talk specifically about वो जो audience है उसकी क्या problem है, वो जो audience है उसकी क्या aspirations है, उसको मैं कैसे pitch कर सकता हूँ. तो उनको समझेगा हाँ यार ये बंदा मेरे लिए है, ये product लाया है या ये service लाया वो मेरे लिए है. So मैं generalist के पास जाने से पहले मैं उनके पास जाऊँगा. और एक हमारे mind में myth है specialist यानी expertise. जरूरी नहीं है. You can be specialist into a for a small segment of people. You may not be expert, but you know कि ये segment of people का ये problem है और मैं उसको address करूँगा. वो जब भी करेंगे तो आपका फिर वो segment में business आपका अच्छा रहना चालू हो जाता है. Okay. I think that is what they should see. तो बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने. इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था कि सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिलती, बहुत टाइम लगता है, एंड स्लो ग्रोथ जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा. बट आज के एंटरप्रेन्योर्स को सब कुछ फास्ट चाहिए. बट एक चीज़ बोलनी थी उस पर कि यू हैव टू कीप वर्किंग. लोग कुछ भी बोलेंगे तभी वर्क. लोग ताने मारेंगे तभी वर्क. यू हैव टू बी फोकस्ड. ध्यान देना है सिर्फ अपने काम पे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बूम सक्सेस आ गया. पर वही है कि सिर्फ मेंटेन करना है, लगे रहना है, काम करते हुए रहना है, तब भी जाके सक्सेस आने वाली है. सही है. तो उसमें मैंने एक कोट पढ़ा था जो मेरा फेवरेट है, that you don't get success by focusing on success. Right. You get success by focusing on the process which brings success. Right. So हमारा टारगेट डिसाइड किया, देन हमारा एक प्रोसेस कि ये एक्शन मुझे लेना है. एज यू राइटली सेड, जस्ट फोकस ऑन दैट एक्शन. 50 ओवर में 300 रन मारने हैं तो आई विल प्रोबेबली गेट ओवरवेल्म कि यार कैसे होगा. बट फोकस नेक्स्ट हर एक ओवर में 6 रन मारने हैं. Right. तो आपको 300 रन हो जाएगा. तो फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन गेटिंग ओवरवेल्म बाय द योर टारगेट और द जस्ट गेटिंग सक्सेस. Right. Okay. Thank you so much, sir. It was a very interesting conversation. We're glad that you came to our show. Actually, I also enjoyed a lot, Manav. This was a wonderful conversation with you. Yes. And yeah, thank you so much for inviting me again. Thank you.